इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट जो है उसका हम लोग समराइज करेंगे, क्योंकि मैंने एक पार्ट ऑलरेडी समराइज करके आप लोगों को दिया है। तो जो बचा हुआ पार्ट है वहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पहला जो है पॉइंट हमारा बॉडी मास इंडेक्स है। ये बॉडी मास इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट क्यों करते हैं? तो हम अपने आप को ये मेज़र करना चाहते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो प्रॉपरली नॉरिश्ड है या नहीं है। तो इसकी जानकारी हमको बॉडी मास इंडेक्स से ही होगा। अगर हम प्रॉपरली नॉरिश्ड नहीं है तो इस कंडीशंस में दो सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। आइदर हम ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं या फिर हमारे अंदर माल न्यूट्रिशन हो सकता है, कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला है डिराइव किया गया है बॉडी मास इंडेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। वह है डिवाइडिंग द वेट इन केजी। आप अपने शरीर का पहले वेट मेजर कीजिए, उसको डिवाइड कीजिए अपने लेंथ, जो आपका लेंथ है उसके स्क्वायर से, बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट, और जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू जो है आपका बतलाएगा कि यही आपका बॉडी मास इंडेक्स है। इज इट क्लियर? इस प्रकार से हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि डेवलपमेंट में लोगों का हेल्थ और उनके रहन सहन के स्तर को भी मेजर किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा डेवलपमेंट का फीचर्स है, और इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि हमारा हेल्थ स्टेटस कैसा है, लोगों का रहन सहन का स्तर क्या है। तो इसका जो असेसमेंट होता है वह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा होता है, जिसको हम लोग HDI के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो पूरे विश्व में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रिपोर्ट पब्लिश करती है उस इंस्टीट्यूशन का नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वह 3 मेन क्राइटेरिया को लेती है। व्हाट इज़ द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। इन तीनों क्राइटेरिया के बेस पर वह डिटरमाइन करती है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर 3 पैरामीटर्स टू determine the human development index, and on that basis we can categorize the countries. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मेन पैरामीटर्स जो है उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फर्स्ट पॉइंट। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता क्या है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि एक व्यक्ति जो आज जन्म लिया वह कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, उसका एक्सपेक्टेशन और उसका एवरेज हम लोग निकालते हैं। जैसे अपने कंट्री का अभी एवरेज जो है 76 ईयर्स आ रहा है, कि आज के डेट में कोई आदमी जन्म ले रहा है तो वह 76 ईयर तक जिंदा रहेगा। दूसरा होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। एक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब हो गया कि प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, हायर एजुकेशन, बियॉन्ड सेकेंडरी लेवल कितने बच्चों ने अपना नाम स्कूलों में रजिस्टर्ड किया है। और तीसरा जो है हमारा पर कैपिटा इनकम है। तो पर कैपिटा इनकम हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल आउटपुट फ्रॉम द 3 सेक्टर्स। तो पूरे इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, और इससे जो आउटपुट निकलता है उसको हम लोग मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मॉनेटरी वैल्यू मिल जाता है, और फिर उस मॉनेटरी वैल्यू को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम जब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा जो है ये पता चलता है कि हमारा कंट्री जो है कितना डेवलप्ड हुआ है या कितना डेवलपिंग स्टेज में है। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट आया था 2017 में,
तो यूएनडीपी के द्वारा उसने अपने कंट्री को इंडिया का रैंक दिया है 131 इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री है, 152 कंट्रीज़ है, किसी किसी बुक में 151 कंट्रीज़ है, जिसमें इंडिया का जो पोजीशन है वह 131 है। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वह कभी भी रुकता नहीं है, वह कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो इसलिए कंटिन्यूटी के लिए वहाँ पर दो वर्ड हमने यूज किया है, एक है पेरेनियल तो दूसरा है एवर लास्टिंग। और सस्टेनेबिलिटी का भी मतलब होता है सतत आगे बढ़ना, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो प्रभाव होना चाहिए वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हार्मफुल सिचुएशन में पहुंचा रहे हैं, तो फिर वो एक्चुअल में नेशन का जो है वो डेवलपमेंट नहीं है। तो उसमें ये हो गया कि हम लोग अपने नेशंस को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वह इस इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। टुगेदर मीन्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ द इन्वायरमेंटल सिचुएशन। तो इन दोनों को हम लोगों को मैनेज करके रखना है। समझ में आई? तो ये था हमारा डेवलपमेंट से रिलेटेड समरी। थैंक यू स्टूडेंट्स, try to understand it.